जय माता की जी। हर हर महादेव। जय श्री राम सभी को। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, सबका घर खुशियों से भर जाए और माँ सभी के घर में धन धन्य की भरमार करे। यही मंगल कामना के साथ मेरे YouTube चैनल भक्ति के रंग दीदी दुर्गा के संग में आप सभी का स्वागत है। मैं भी कोई बहुत बड़ी, मुझे कुछ नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी जो बच्चे बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, जो बिल्कुल ही इस रास्ते के नए मार्ग पर चलने वाले बच्चे हैं, आप सब की तरह कभी हम भी ऐसे ही भटकते थे। कभी किसी से पूछते थे, कभी किसी से पूछते थे, और फिर जब सही रास्ते पे चलते चलते एक दिन माँ भगवती ने ऐसी मेहर करी कि मुझे पटियाला काली माता मंदिर के गुरुदेव जगत गुरु श्री पंचानंद गिरी जी से मिला दिया। मैं बहुत रात को जो है साधना में 40 दिन मैंने इसीलिए लगाए एक बार कि भगवती मुझे किसी भी अच्छे गुरु से टकरा दे, और वो 40 दिन कंप्लीट होते ही माँ भगवती ने मेरे सामने गुरु जी को लाकर खड़ा कर दिया। तो जब बहुत तड़फ पैदा हो जाए ना मन में, जब किसी के लिए बहुत तड़फ रहे हो, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी ध्यान रहे। मैंने पहले ही कहा है कि ये शुद्धि से देवी देवताओं को मनाया जा सकता है। आप जितना शुद्धि मन से, शुद्ध तन से और शुद्ध, बिल्कुल शुद्धता से जो कार्य करेंगे, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तभी आप, ये सब मोह माया तो सब त्यागने वाला काम है। यहाँ हम कुछ और करने आए थे और हम कुछ और ही रास्तों पर चल पड़े। इसलिए गलत काम करके अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि मैं आपको साधना कराऊंगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको मेरे साथ घूमना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तो ये सारी तो टुच्ची बातें हैं जिनको घटियापन कहा जा सकता है। कि कोई इंसान साधना के नाम पर इतना ज्यादा गिर गए हैं लोग कि भगवान जो है ना, तभी ये तबाही, इतना बड़ा कोरोना काल आया कि उस काल में लोग इतने ज्यादा डर गए कि कम से कम 50% लोग तो सुधर गए, लेकिन जो 50% बच गए हैं ना, उनको अभी भगवान छोड़ने वाला नहीं है। वो ऐसे ही तबाही मचा मचा के आदों को तो ले जाएगा रुड़ा रुड़ा कर। आप देख रहे हैं ना क्या सब कुछ हो रहा है। ये सब भगवती का क्रोपी है ये भगवान की। जब वो अपने रूप में आता है ना, फिर वो ये नहीं देखता कि वो सही कौन है और गलत कौन है। वो सारी सृष्टि को फिर उसी ने बनाई है, उसी ने एक ही बार में सर्वनाश कर देना है। और जितनी गंदगी हम सुनते हैं ना कि ओहो इतना घटिया भी इंसान हो सकता है, भगवान भी पछता रहा होगा इंसान को बना के। तो भाई मैंने तो क्या बनाया था, इतना खूबसूरत इंसान बनाया था, इतने सुंदर सुंदर लोग बनाए थे, लेकिन ये इतने घटिया कैसे हो गए, वो भी पछताता होगा देख के। चलिए, फिर भी आप सबको मैं एक मार्गदर्शन कर रही हूँ जितना मुझसे हो सक रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत खुश भी होंगे और आप लोगों को रास्ता जरूर देगी माई। अगर आप छोटे छोटे से उपाय जिंदगी में इसी तरह से मेरे साथ चलते रहिए, करते रहिए, अपने जीवन को शुद्ध करिए, अच्छा करिए किसी का, क्योंकि माँ भगवती वो हैं जो ना कभी आपके साथ गलत होने देंगी और ना कभी गलत करने वाले को बख्शेगी। देर सवेर ही सही, थोड़ी देर हो सकती है कि अगर कोई इंसान इसके नाम पर गलत तरीके से चौकियां लगा रहा है या कोई गलत साधनाएं करवा रहा है या किसी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आप सबका ये काम, तमाम ऐसे लोगों का बहुत जल्दी करेगी। ये ध्यान रखना कि फिर बड़े बड़े महल एक सेकंड में ढह के वो मिट्टी में मिला देती है इंसान को। आज बहुत ही सुंदर जो है विषय है कि माँ भगवती से अरदास कैसे लगाई जाए। आज मुझे एक बिटिया का फोन आया कि माँ मेरे काम नहीं बन रहे। कुछ बच्चों का फोन आया कि मैं बहुत समय से जो है ओम क्लीम कालिकाय नमः जो माँ का बीज मंत्र है कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे संकेत नहीं हुआ। तो सबसे पहले ना, जो भी मनोकामना है या जिस भी मनोकामना के लिए कोई भी इंसान माँ से अरदास लगा सकता है। आज हम बात करेंगे कि माँ से अरदास कैसे लगाई जाए। सबसे पहले विषय तो ये है कि जिसकी हम साधना करने जा रहे हैं उसको न्योता कैसे दिया जाए। तो आज मैं भगवती से अरदास लगाने की ही आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। आप किसी भी, अब इसके लिए आपको कोई शक्तिपीठ जो है, वैसे तो आप घर से भी लगा सकते हैं, आप घर में बैठ के माँ पटियाला वाली का नाम लेके भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई शक्तिपीठ है,
अगर आप वहां जाके ये अरदास लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हमें घर वाले नहीं जाने देते, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हमें पूजा नहीं करने देते, सास को पसंद नहीं है, किसी हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं, झगड़ा करके कभी भी किसी काम को नहीं किया जा सकता। आप शांति से करें, आप जोत बत्ती भी नहीं कर सकते तो भी टेंशन ना लें। अभी मैं महादेव का अगली बार आपको बताऊंगी। जो बच्चे मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको घर से नहीं जाने दिया जाता मंदिर में या कहीं पूजा करने के लिए, घर में बैठ के महादेव को मनाइए। अपने ही गमले में एक छोटी सी शिवलिंग बना के मैं सारा बताऊंगी कि कैसे महादेव की सेवा करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए बहुत ही सुंदर कोई शक्तिपीठ, और अगर नहीं कोई ऐसा है या आपके शहर में कोई अच्छा महाकाली का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और अगर फिर आप मंदिर तक नहीं जा सकते तो आप फिर घर से लगा सकते हैं। तो आपने माँ की एक चुन्नी लेनी है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, और 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है भैरव बाबा का। तो ये 3 चीजें आपको लेके, जो लाल 1.25 मीटर कपड़ा है उसमें 1.25 मुट्ठी चावल डालिए, उसमें 11 रुपए रख दें, और उसी के अंदर 2 लौंग और 2 इलायची रख दें, और 2 सुपारी रख दें। अब इसको लेके आपने महाकाली के मंदिर जाना है। अब जो भी आपकी अरदास है, आप अगर कोई पास होना चाहते हो, या आपकी कोई समस्या है, आपको कोई मकान बेचना है, या आपका कोई ऐसे काम पूरा नहीं हो रहा है, अब आप ये कहीं का भी नाम लेके, या आप किसी दरबार से, मान लो आप मेरे दरबार में आना चाहते हैं, तो आप ये इस जो है अरदास अपने घर में बैठ के मेरे दरबार का नाम ले सकते हैं। महाकाली मंदिर पटियाला जाना चाहते हैं तो वहां का नाम ले सकते हैं। तो आप ये सारा सामान तैयार करके, बस इतना सा ही सामान है, कोई अरदास के लिए आपको बहुत लंबे चौड़े झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस आप घर से नहा धो के, अब ये शाम के समय लगेगी अरदास। माँ भगवती की जो भी आप आराधना या साधना में बैठे तो शाम से उसको शुरू करें। अब या तो ये सूरज ढलते समय शुरू होता है, और या फिर जब आप साधना में बैठते हैं तो 9 बजे के बाद आप इनकी साधना करनी शुरू करें। शनिवार के दिन ये अरदास लगेगी, किसी भी शनिवार को आप ये अरदास लगा सकते हैं। तो आप 5, 5:30 बजे, 6 बजे नहा धोकर अच्छे से मंदिर जाइए, और इसमें पोटली को बना लीजिए, और लाल चुन्नी और भैरव बाबा का कपड़ा साथ लेकर जाइए। माँ को वहां पे पंडित जी के पास जाके चुन्नी उड़ा दीजिए। ये जो पोटली आपने बनाई है, लाल कपड़े में 1.25 मुट्ठी चावल। अब ध्यान रहे, मैं बार बार बताती हूँ कि पूजा में कभी भी टूटा हुआ चावल नहीं होता, बढ़िया चावल जो बासमती का चावल है वो लें। और इसको लेके इसी में 2 लौंग, 2 इलायची, 11 रुपए डाल के अब आप इस पोटली को जो बंद कर दें, लाल चुन्नी और कपड़ा साथ उठा लें। अब आप माँ के मंदिर पहुंचे, या आप घर से लगा रहे हैं तो आप घर में बैठ जाएं माँ का ध्यान करके। तो बस, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आसपास कोई शक्तिपीठ है या कोई अच्छा स्थान है तो वहां तक जरूर जाएं। अब वहां जाके आप ये सारा सामान रख के माँ के मंदिर में बैठ जाएं, माँ को चुन्नी उड़ा दें, वहां रख दें भैरव बाबा का कपड़ा, वहां बैठ के जैसे भी अपनी विनती कर सकते हैं, जितने भी विचार हैं आपके मन में, अच्छे से अच्छा जितना भी बोल सकते हैं, बस माँ से कह दीजिए। अपनी सारी मन की बात जो है माँ से कहनी है। बस, हे माँ भगवती, मैं आपके रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ, माँ मेरे अंग संग चल माँ, जो भी आप कह सकते हैं भगवती को, जितना भी प्यार करते हैं, बस अपने साथ में अरदास कह दीजिए कि हे माँ भगवती, मेरा ये कार्य है जो नहीं हो रहा है, और मैं तेरे से अरदास लगाने आया हूँ। सारी अरदास लगाने के बाद, नमस्कार करने के बाद, बाकी सामान वहीं रख दें, इस पोटली को वापस लाके अपने मंदिर में रख दें। अब इसको आपने हिलाना नहीं है जब तक आपकी अरदास, वैसे तो ये बहुत जल्दी पूरी होगी, ये 20 दिन में, 21 दिन में, या महीने के, 1.25 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। और जिस दिन ये पूरी हो जाए, इस पोटली को उठा के वापस जहां मंदिर का आपने नाम लिया है वहां पहुंचाएं। माँ का सामान, माँ का पेड़े, माँ के पान, माँ के लड्डू, जो भी फिर आपको देना है इसको वहां रखाएं, और साथ में धन्यवाद के साथ सारा सामान माँ का खुशी खुशी रख के आए। उसके बाद से देखिए माँ भगवती आपके काम कैसे और कितने जल्दी बनाना शुरू करेगी। तो इसीलिए हमेशा कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्मों का फल जरूर मिलता है। सावन के बहुत सुंदर सुंदर उपाय भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो ये करते जाइए। एकादशी पर, वीरवार को, बुधवार को छोटा छोटा सा काम है। 10 रुपए की दाल से आपके, बुधवार को जो है मैंने बताया था, तो 10 रुपए की दाल में 108 जो है दाने आ जाते हैं हरी मूंग की दाल के। तो ये छोटे छोटे से काम है। पीला धागा वीरवार को बांधिए, शनिवार को पीपल के तेल का दिया जलाइए। महादेव के मंदिर में रोज पूजा करने जा रहे हैं तो 1 रुपए का सिक्का रखना ना भूलें, और हर पूजा के बाद क्षमा याचना जरूर करें।
ये अपने जीवन में छोटी छोटी सी बातों को उतारिए और फिर चमत्कार देखिए कि एक दिन समय बदलेगा और 101% गारंटी है मेरी कि आपकी ये अरदास 21 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। और जरूर आपका जो है, लेकिन सच्चे तरीके से, गलत रास्ते पे मत जाइए, गलत लोगों की तरफ मत बढ़िए। जब तक अपना मान सम्मान नहीं होगा तो, और जब तक इंसान खुद, सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे बड़ी चीज है। किसी के साथ ऐसी हर किसी के पास जाके उसको खत्म मत करिए। तो बिल्कुल जमीर को जिंदा रखिए और भगवान तो खुद ब खुद हर इंसान में है। ये तो आपको बस देखने का तजुर्बा है कि आपको अपने अंदर अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो बैठना, ध्यान लगाना, ध्यान में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक समय फिर ऐसा आ जाएगा कि आपको जोत, बत्ती, धूप, ये किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके साथ साथ भगवती ऐसे चलेंगी कि आपको जोत के दर्शन अपने अंदर ही होने शुरू हो जाएंगे। और वो सब काम मैं जरूर करवाऊंगी एक दिन। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, अच्छे अच्छे बच्चों को मैं जरूर इस मार्ग पर बहुत आगे तक लेकर जाऊंगी। तो धन्यवाद बहुत बहुत चैनल में आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। और जय माता की जरूर लिखा करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन जय माता की नहीं लिखते, तो ये जय माता की तो जरूर लिखिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी आगे आगे पता चले कि हाँ, बच्चों को जरूरत है वीडियो की और आप लोग चाहते हैं कि आगे अच्छी अच्छी वीडियो आए। तो जय माता की सभी।